डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। किसी देश की जीडीपी से तात्पर्य है कि उस देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समयावधि में पैदा होने वाले सभी घरेलू उत्पादों और सेवाओं के मूल्यों का योग विराम पैरा। सामान्यतः जीडीपी कैलकुलेट करने की समयावधि एक तिमाही या एक साल होती है विराम। उत्पाद से तात्पर्य है देश के अंदर पैदा होने वाली सभी वस्तुएं, जैसे कृषि का उत्पाद, प्राइवेट या सरकारी कंपनियों के द्वारा किया गया उत्पाद विराम पैरा। सेवाओं के अंतर्गत वो सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनमें हम रुपए देकर कोई उत्पाद नहीं खरीदते हैं बल्कि कुछ काम करवाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम, विशेषज्ञों से काम लेना, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, टीचर्स, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि विराम पैरा। बिजनेस टुडे ने जीडीपी वाले ग्राफ को डिलीट कर दिया है विराम। उसके दम पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री पैदा हो गए थे वो अब अनाथ हो चले हैं विराम। आँखें खुलने पर पता चलता है कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे ज़्यादा विकास दर वाले देशों में से एक है विराम पैरा। किसी देश के जीडीपी डेटा की इस तिमाही से पिछले तिमाही की तुलना कर दी गई और भारत की पिछले साल के इसी तिमाही से तुलना कर दी गई। स्पष्ट है कि गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी विराम। प्रपंचियों ने ग्राफ बनाया, मंदबुद्धियों ने ढोल पीटा और सरकार के अंध विरोधियों ने बिना सोचे समझे इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया विराम पैरा। मैं अर्थशास्त्री तो नहीं, लेकिन जो सच में अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं उनकी ही राय को आपके समक्ष रख रहा हूँ विराम। मीडिया ने प्रचारित किया कि ये सबसे बड़ी गिरावट है, अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और मोदी सरकार फेल हो गई है विराम। क्या लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि उत्पादन होता है, उसे खरीदने के लिए रुपए खर्च किए जाते हैं और कमाई बढ़ने के साथ ही कोई भी सेक्टर ऊंचाई चढ़ता है विराम। भाई साहब, काम ही कहाँ हो रहा है कि कमाई होगी प्रश्नवाचक। स्कूल कॉलेज बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं और माल के आवागमन की सुविधा बंद है विराम। कोई बहुत बड़ा गणित तो है नहीं ये समझना विराम पैरा। अगर उसी ग्राफ के आधार पर तुलना करें तो सिंगापुर की जीडीपी 42.9% गिरी है, कनाडा की 38.7%, अमेरिका की 33% और जापान की 27.4% गिरी है विराम। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और इसका सरकार के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है विराम। इन सब के बावजूद भारत का कृषि सेक्टर आगे बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है विराम। अब कोई ये पूछ सकता है कि चीन की भारत जितनी क्यों नहीं गिरी प्रश्नवाचक। पहली बात, वहाँ
लोकतंत्र न होने के कारण सरकार आयरन हैंड से फैसले लेती है विराम। दूसरा, कोरोना से वहाँ की 5% जनसंख्या ही प्रभावित हुई विराम। अर्थात पूरे चीन में तो लॉकडाउन हुआ भी नहीं विराम पैरा, जबकि भारत में पूरा देश ठप है महीनों से विराम। कारण है कि सरकार ने लोगों की जान को इकोनॉमी से ज़्यादा प्राथमिकता दी विराम। हमारे पास कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था विराम। आयुष्मान भारत से लेकर नए अस्पताल बनवाने तक सरकार ने कोरोना से लड़ने में सारी ताकत झोंकी विराम। हमारे सरकारी अस्पतालों में 70 साल में कितने वेंटिलेटर्स थे? प्रश्नवाचक। 48,000 मोदी सरकार ने पीएम केयर्स से कुछ ही महीनों में 50,000 वेंटिलेटर्स बनवाकर अस्पतालों को दिए विराम। क्या ये नहीं गिना जाएगा? प्रश्नवाचक। जनवरी 2020 तक कितने पीपीई किट बनाते थे हम? प्रश्नवाचक। 0 विराम जी हाँ 0 विराम पैरा। अब भारत में रोज 4.5 लाख पीपीई किट्स बनते हैं विराम। हम दुनिया में इसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गए हैं विराम। जो लोग पहले बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगाओ, बाद में बोलने लगे कि हटाओ विराम। लॉकडाउन नहीं होता और रोज़ हजारों मौतें होती, तब यही लोग बोल रहे होते कि इकोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों की जान विराम। भारत में कोरोना के फ़िलहाल 8.08 लाख सक्रिय मामले हैं विराम, जिनमें से 44% महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हैं विराम। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है विराम। उन मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं क्या? प्रश्नवाचक। लेकिन जिसने काम किया गाली उसे ही पड़ रही है विराम। स्टॉप।